हेलो एवरीवन। चलिए, एक फेमिनिन का क्वेश्चन है, उन्होंने अपनी लाइफ की स्टोरी भी मुझसे शेयर की है। वो मुझसे ये पूछते हैं, क्या शादीशुदा कपल्स भी ट्विन फ्लेम हो सकते हैं क्या? आपसे काउंसलिंग लेने से पहले मैंने लगभग 5 लोगों से करवाई है, और 5 लोगों ने भी मुझे यही कहा है कि ट्विन फ्लेम है हम लोग करके। बट मुझे मन से अंदर से वो आंसर सेटिस्फाई नहीं होता है। तो मुझे आपसे पूछना है, क्या सच में ट्विन फ्लेम मैरिड कपल्स भी होते हैं क्या करके। ठीक है। और इनकी लाइफ स्टोरी, मैंने इनको जब पूछा कि कितने साल की आपकी शादी है, तो इन्होंने कहा मेरी 12 साल हो गए। और मेरी लाइफ स्टोरी ऐसी है कि पहले मैं एनर्जेटिक पुल फील नहीं करती थी, लेकिन अब 12 साल के बाद मैं एक एक एनर्जेटिक पुल फील करती हूँ। तो मैंने पूछा उनसे, क्यों आप फील करते हो? मैं इसलिए फील करती हूँ, मेरे हस्बैंड किसी और लड़की से ऑलरेडी शादी कर लिया। ठीक है। वो मुझे अभी पता चला कि वो किसी और लड़की से शादी कर लिया है। और वो मेरे सोबत भी रहते हैं, उसके सोबत भी रहते हैं, बट फ़र्क इतना है कि अभी वो मेरे सोबत बहुत बहुत कम रहते हैं, और वो उसके सोबत रहता है। तो ना मैं अपने पति को छोड़ पा रही हूँ, और मैंने क्लियरली बोला कि अगर तुम उधर ही रहते हो, वो लड़की के पास, वो औरत के पास, तो मेरे सोबत तो बहुत कम रहते, तो मुझे डिवोर्स दे दो, मुझे ऐसी लाइफ नहीं चाहिए। तो वो डिवोर्स भी देने के लिए तैयार नहीं है। वो बोलते हैं कि नहीं नहीं, तेरे सोबत भी मुझे रहना है, उसके सोबत भी रहना है। तो वो ऐसा बोलते हैं, बट मैं चाहती हूँ कि वो सिर्फ मेरे सोबत रहे, उसके सोबत ना रहे। अगर वो उसके सोबत जाना चाहते हैं तो मैं इसके लिए भी इनसिक्योर नहीं हूँ, वो जा सकते हैं, बट मुझे डिवोर्स दे दे। वो डिवोर्स नहीं देना चाहते। और कई बार मैंने भी सोचा कि मैं ही दे देती हूँ, वॉलंटरी मैं ही दे देती हूँ डिवोर्स। तो मैंने कोशिश किया, तो मैं भी दे नहीं पा रही हूँ। पता नहीं, कुछ ऐसा खींचाव है अब दोनों के बीच में, ना वो दे पा रहे हैं, ना मैं दे पा रही हूँ। तो क्या ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, या सिर्फ एक इमोशनल बॉन्ड है, या एक ट्रॉमा बॉन्ड है? तो इसका जवाब हम तलाश करेंगे। हम इस वीडियो में अवेकनिंग के बारे में बात करेंगे। एक्चुअली अवेकनिंग कैसे होती है? सभी लोग बोलते हैं अवेकन होना है, अवेकन होना है। आई थिंक किसी ने आपको ये नहीं बताया कि अवेकनिंग होती कैसी है। ठीक है। आज मैं इस वीडियो में अवेकनिंग एक्चुअली होती कैसी है, मैं इस वीडियो में आपको बताता हूँ। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, इनका क्वेश्चन जो इन्होंने पूछा है, जो लाइफ स्टोरी इन्होंने शेयर किया है, इसके बारे में मैं एक क्लियर आंसर दे दूँ। ठीक है। ट्विन फ्लेम, ये इतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, और इतना एनर्जेटिक पुल ज़्यादा इसमें होता है। ये चीज़ आप लिख के रख लो, कोई भी वीडियो सुन रहा है, चाहे ये वीडियो सेव करके रख लो, या डायरी में जो पॉइंट मैं अभी बताने जा रहा हूँ वो लिख के रख लो। ठीक है। ये इतना स्ट्रॉन्ग एनर्जेटिक पुल होता है विदाउट अवेकनिंग। सोचो, एक डीएम डीएफ है, दोनों अवेकन नहीं है, तो वो साथ में एक हेल्थी रिलेशनशिप नहीं बना सकते। ठीक है। अगर उसमें डीएफ अवेकन है और डीएम अनअवेकन है, या हो सकता है डीएम अवेकन है, डीएफ अनअवेकन है, ये भी हो सकता है। तो दो में से कोई एक अवेकन है, एक अवेकन नहीं है, तो भी वो साथ में एक हेल्थी रिलेशनशिप बना नहीं सकता है। ठीक है। इतना स्ट्रॉन्ग एनर्जेटिक पुल होता है, ये साथ में जी नहीं सकते। ठीक है। कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है चीज़ें जाते जाते। अगर आप साथ में मैरिड भी हो या आप कनेक्टेड हो, तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। तब तक आप अवेकन नहीं होते, तब तक आप एनलाइटमेंट रीच नहीं करते। अगर आपकी डीएफ और डीएम एनलाइटमेंट रीच कर लेते हैं, तब जाके आप, चाहे वो आप कनेक्टेड लेवल पे रह सकते हो, या शादी करके साथ में रह सकते हो। तो अगर इतना स्ट्रांग एनर्जेटिक पुल है, ठीक है, तो एक ऐसा कोई भी हस्बैंड वाइफ 12 साल तक वो जी रहे हैं, और कोई एनर्जेटिक पुल फील नहीं हुआ है, अचानक 12 साल के बाद कैसा फील हो रहा है? ठीक है। तो बहुत से लोग आपको ये कंफ्यूज करते हैं बोलकर कि बॉडी प्रिपेयर नहीं होती हमारी। वो अवेकनिंग के लिए बॉडी प्रिपेयर नहीं होती है, वो मैग्नेटिक पुल को समझने के लिए बॉडी प्रिपेयर नहीं होती है। जो बॉडी प्रिपेयर हो, जब डिवाइन टाइमिंग आता है तो तब बॉडी प्रिपेयर होती है, माइंड प्रिपेयर होता है, तब वो कनेक्शन को फील कर पाते हैं, या मैग्नेटिक पुल को एक्सपीरियंस कर पाते हैं करके। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है। ये सोलमेट में हो सकता है, बट नॉट इन ट्विन फ्लेम। ट्विन फ्लेम में नहीं होता है। ट्विन फ्लेम में अगर किसी, आपका जो डीएम डीएफ आप सपने में भी देख रहे हो, आप मिले नहीं हो, प्रैक्टिकली नहीं मिले हो, लेकिन आप सपने में एक दूसरे को देख रहे हो, तो भी एनर्जेटिक पुल एक्चुअली कनेक्ट हो जाता है। ठीक है। आपका आई कांटेक्ट हो रहा है इन फिजिकल मैनर, आप फिजिकल एक पर्सन को देख रहे हो, आई कांटेक्ट हो रहा है दोनों का, तो भी एनर्जेटिक पुल हो सकता है।
ठीक है। अगर आप व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे या किसी सोशल मीडिया पे या मैट्रिमोनियल साइट्स पे किसी की फ़ोटो देख रहे हो, उसकी आंखों में देख रहे हो, तभी भी एक एनर्जेटिक पुल कनेक्ट होता है। ठीक है। ये एनर्जेटिक पुल एक्चुअली आँखों से कनेक्ट होता है, चाहे आप वो ड्रीम में देखो उस पर्सन को, या किसी सोशल मीडिया में मैट्रिमोनी साइट्स पे देखो, या आप इन फिजिकल बॉडी के थ्रू देखो। तब एक्चुअली वो जब मैग्नेटिक पुल कनेक्ट होता है, वो एक दूसरे की आई कांटेक्ट से ही कनेक्ट होता है। तो ये फर्स्ट टाइम ही कनेक्ट होता है, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। फर्स्ट टाइम का मतलब क्या है, चाहे आपका डीएम अनअवेकन हो या अवेकन हो, फ़र्क नहीं पड़ता। चाहे आप अवेकन हो या अनअवेकन हो, फ़र्क नहीं पड़ता। दोनों अनअवेकन हो, फ़र्क नहीं पड़ता। उसमें दो में से एक अनअवेकन है, एक अवेकन है, तो भी फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है। तो ये जो अवेकनिंग हमारी होती है वो बॉडी माइंड लेवल पे होती है। ये अब हम आगे जाके डिस्कस करेंगे कैसा होती है करके। सोल लेवल पे हमारी सोल ऑलरेडी यूनाइटेड होती है, मैं कहीं वीडियो में पहले भी बताया है, और कनेक्टेड होती है। और कहीं सारे कपल्स मुझसे आके ये भी क्वेश्चन पूछते हैं, ऐसा नहीं है सर कि मुझे 10 साल 12 साल बाद एनर्जेटिक पुल फील हो रहा है। वो शादी से पहले ही हमें एक, जब मैंने फर्स्ट टाइम देखा तभी से ही लेकर मुझे उसे एक एनर्जेटिक पुल हो रहा है। ठीक है। बट फिर भी हमारे 10 साल 12 साल गुजर गए, नॉट पॉसिबल एट ऑल। आपको पहले से ही एनर्जेटिक पुल हो रहा है, आप दोनों अनअवेकन स्टेज में थे, या दो में से कोई एक अवेकन था, अनअवेकन था, तो 12 साल 10 साल साथ में रहना नॉट पॉसिबल, पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है। जब तक वो एनलाइट नहीं होते वो हेल्थी रिलेशनशिप नहीं बना सकते, और मुश्किल से लगभग 1 साल तक उनका रिलेशनशिप चलेगा। अगर वो अनअवेकन है, दोनों ट्विन फ्लेम है, तो 1 साल तक रिलेशनशिप चलेगा, मैक्सिमम 2 साल तक चलेगा, एंड ख़त्म, डिवोर्स तक बात आ जाएगी, सेपरेशन हो जाएगा। तो जब तक कोई भी इंसान जो अगर वो ट्विन फ्लेम जर्नी में है वो एनलाइटेड नहीं होता है, वो साथ में मैरिज करके या कनेक्ट नहीं रह सकते, नॉट पॉसिबल एट ऑल। क्योंकि इतना एनर्जेटिक पुल स्ट्रांग होता है, इतना स्ट्रांग होता है, वो बॉडी हमारी संभाल नहीं पाती है। अब मैं इस चीज़ को बहुत प्रैक्टिकली आपको बताता हूँ, पूरा क्लियर हो जाएगा क्यों बॉडी नहीं संभाल पाती है। क्या होता है, ट्विन फ्लेम्स में दो सोल होते हैं। ठीक है। एक सोल एक फेमिनिन एनर्जी में होती है, यानी कि फेमिनिन बॉडी में होती है, वो दोनों एनर्जी में होती है, फेमिनिन मैस्कुलिन। ये एक सोल एक मैस्कुलिन की बॉडी में होती है, वो दोनों एनर्जी में होती है, फेमिनिन मैस्कुलिन। ये क्या होता है, तब टेलीपैथिक कम्युनिकेशन एक दूसरे की आंखों में देखते हैं, उनका जो जैसे वो मैग्नेटिक पुल कनेक्ट होता है, उनका टेलीपैथिक कम्युनिकेशन होता है। व्हाट इज़ टेलीपैथिक कम्युनिकेशन, उनका कॉन्शियसनेस लेवल पे कनेक्ट हो जाते हैं वो लोग। ठीक है। और उनका एस्ट्रल ट्रैवल, टेलीपैथिक कम्युनिकेशन इज डिफरेंट। ठीक है। टेलीपैथिक कम्युनिकेशन मतलब दो फ्रीक्वेंसी, यानी कि सोल, मतलब सोल की एक भाषा होती है, लैंग्वेज होती है, वो फ्रीक्वेंसी एक दूसरे से कनेक्ट होती है। कहाँ कनेक्ट होती है, कॉन्शियस सबकॉन्शियस लेवल पे, माइंड लेवल पे, फ्रीक्वेंसी लेवल पे। जो हमारे ब्रेन वेव्स होते हैं ना, वो ब्रेन वेव्स के लेवल पे, हमारे थाड़ई चक्रा के लेवल पे, वो एक फ्रीक्वेंसी कनेक्ट होती है, वो कम्युनिकेट करती रहती है एक दूसरे को। ठीक है। एस्ट्रल ट्रैवल अलग होता है। एस्ट्रल ट्रैवल क्या होता है, किसी और की सोल आपकी बॉडी में प्रवेश करना, आपकी सोल किसी और की बॉडी में प्रवेश करना। ये कॉन्टेक्ट जब होता है ट्विन फ्लेम्स का, तब उनका टेलीपैथिक भी शुरू हो जाता है, यानी कि फ्रीक्वेंसी एक्सचेंज होने लगती है, कम्युनिकेशन होने लगता है दो सोल के बीच में, और उनका एस्ट्रल ट्रैवल भी हो जाता है। जब एस्ट्रल ट्रैवल होती है, दोनों सोल एक दूसरे की बॉडी के अंदर प्रवेश करती है, ट्रैवल करती है, तो ये जो ऊपर वाले ने ये बॉडी बनाई है, ठीक है, ये एक लिमिटेड है। ठीक है। इसमें एक लिमिटेड उस एनर्जी को, उस फ्रीक्वेंसी को, लिमिटेड एनर्जी फ्रीक्वेंसी को संभाल पाती है। जब दो सोल एक बॉडी में ट्रैवल करते रहते हैं, ठीक है, तब क्या होती है, हमारे सारे चक्र एक्टिवेट हो जाते हैं। इसको बोलते हैं हम लोग, सडनली हमारी कुंडलिनी रेज हो जाती है, इतनी स्ट्रांग रेज होती है। ड्यूरिंग आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग का जो पहला स्टेज है, कुंडलिनी अवेकनिंग, जो आप सिम्टम्स एक्सपीरियंस करते हो ना, वो सिम्टम्स से भी ज़्यादा रेज होती है उस टाइम पे, बहुत ज़्यादा रेज होती है। तो इसलिए अवेकन होना ज़रूरी है। बहुत से लोग मुझे पूछते हैं क्यों अवेकन होना ज़रूरी है ट्विन फ्लेम जर्नी में, तो इस चीज़ के लिए, ये बॉडी आपकी संभालना चाहिए, बैलेंस करना चाहिए। जब हम अवेकन नहीं होते ना, बैलेंस नहीं कर पाते। एक वीडियो में मैंने बताया था, एक ट्विन फ्लेम एक दूसरे से मिलते हैं, जैसा ही वो फेमिनिन वो मैस्कुलिन के हाथ के ऊपर हाथ रखती है, वो मैस्कुलिन घबरा के भाग जाता है, एकदम भाग जाता है, क्योंकि उसमें फेमिनिन अवेकन थी, मैस्कुलिन अनअवेकन था। तो उसको एनर्जेटिक पुल होता था, वो मिलने के लिए तैयार हो गया, मैं मिलता हूँ तुमसे करके। वो मिला, जैसा ही वो फेमिनिन ने उसके हाथ के ऊपर हाथ रखा, उसको ऐसा इलेक्ट्रिक शॉक लगा, एनर्जेटिक पुल शॉक लगा,
वो भाग गया डर के। ठीक है, बॉडी बैलेंस नहीं कर पाती है, समझ में आ रहा है ना। तो हमें वो बॉडी नेचुरली अगर बैलेंस करना है तो हमें अवेकन होना बहुत ज़रूरी है। ये हमारी कुंडलिनी रेज इतनी ज़्यादा हो जाती है जब दो सोल एक दूसरे की बॉडी में ट्रैवल करने लग जाते हैं, तो ये बॉडी संभाल नहीं पाती उस वाइब्रेशंस को, उस फ्रीक्वेंसी को, बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं। क्योंकि एक बॉडी, ये बॉडी मिनिमम एक सोल को ही संभाल पाती है, एक सोल के फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन को ही संभाल पाती है। अब दो सोल ट्रैवल हो रहे हैं एक दूसरे की बॉडी में, तो सोचो कुंडलिनी रेज हो गई, वाइब्रेशन बढ़ गए, फ्रीक्वेंसी बढ़ गई, बॉडी नहीं संभाल पाती है, बॉडी शिवरिंग करने लगती है, खड़ नहीं पाते आप। ठीक है, इतना पावरफुल मैग्नेटिक सेंसेशन होता है ट्विन फ्लेम के बीच बीच में। तो बिना अवेकनिंग के आप एक साथ रह ही नहीं सकते लंबे समय तक। ठीक है, मुश्किल से 1 साल 2 साल आप कनेक्ट रहोगे, बड़े कॉम्प्लिकेशंस आ जाएंगे आपको, फिजिकल लेवल पे भी आपको कॉम्प्लिकेशंस आएंगे, साइकोलॉजिकल लेवल पे, मेंटल लेवल पे, इमोशनल लेवल पे भी कॉम्प्लिकेशंस आ जाएंगे, बात ब्रेकअप या डिवोर्स तक चल जाएगी। ठीक है, तो कोई भी आपको बोलता है आप 10 साल से मैरिड में हो, अचानक से आप एनर्जेटिक पुल फील कर रहे हो, या पहले से ही आपको एनर्जेटिक पुल फील होता है, आप 10 साल 15 साल एक साथ गुजार दिया, ठीक है, और सडनली कोई थर्ड पार्टी आ गया, आपका हस्बैंड या आपकी वाइफ, स्पेशली हस्बैंड आपका किसी और से शादी कर लिया, वो सेपरेट हो गया, तो आप उसको फील करने लग गए हो अपने हस्बैंड को, बिकॉज वो फील नहीं है, वो एनर्जेटिक पुल नहीं है, दैट इज समथिंग इमोशनल बॉन्ड बोल सकते हैं हम लोग, दैट इज ट्रोमाटिक। ठीक है, वो एक ट्रोमा बॉन्ड है, एक इमोशनल बॉन्ड है। वो इंसान के साथ आप 10 साल 15 साल रह चुके, उसकी आदत हो गई है ना। अब सडनली कोई उसके लाइफ में कोई और औरत आई है, वो सडनली मूव ऑन कर गया है, तो आपका जो 10 साल 15 साल का उसका जो कनेक्शन होता है, जो अटैचमेंट होता है, ठीक है, जो इमोशनल डिपेंडेंसी होती है एक दूसरे के साथ, ठीक है, जो बॉन्ड होता है वो कनेक्ट रहता है, वो उतना जल्दी आप उस चीज़ से हील नहीं कर पाते हो। तो वो बॉन्ड होता है, इमोशनल बॉन्ड होता है, वो एक दूसरे को खींचता रहता है। आप क्या करते हो, कन्फ्यूजन में आप उसको समझने लगते हो ये एनर्जेटिक पुल है, ये सिर्फ ट्विन फ्लेम्स में होता है, और ट्विन फ्लेम्स में आकर आप कहीं सारे काउंसलिंग लेते हो, स्टोरी बताते हो दूसरे चैनल्स में जाकर, वो आसानी से आपको बोल देते हैं यस यू आर इन ए ट्विन फ्लेम जर्नी करके। नॉट पॉसिबल एट ऑल। तब तक आप कोई ट्विन फ्लेम एक दूसरे को अवेकन नहीं करेंगे, इट्स नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल एट ऑल कि वो साथ में एक साथ 15 साल 10 साल तक जी ले, नॉट पॉसिबल एट ऑल। मैंने ये तो बता दिया अवेकनिंग क्यों होना है, क्योंकि जब हम अवेकन होते हैं तभी हमारी बॉडी उस एस्ट्रल ट्रैवल को बैलेंस कर पाती है। ठीक है, अब दूसरी बात, अवेकनिंग कैसा होता है स्पिरिचुअल जर्नी में, जैसा मैंने कहा 3 स्टेजेस होते हैं। पहला स्टेज है कुंडलिनी अवेकनिंग, मैंने कहीं वीडियो में बताया, इसमें कई सारे सिम्टम्स भी आप एक्सपीरियंस करते हो, फिजिकल लेवल पे, इमोशनल लेवल पे। ठीक है, दूसरा स्टेज है सेल्फ यूनियन, तीसरा स्टेज है एनलाइटमेंट। अब ये तीनों स्टेज के बारे में बात करेंगे हम लोग। ठीक है, पहला स्टेज है कुंडलिनी रेजिंग, कुंडलिनी अवेकनिंग। उसमें क्या होता है, आपके नेचुरली वाइब्रेशंस बढ़ते हैं। तो उसका मतलब ये है कि आपका माइंड इस स्टेज में, आपका माइंड, आपकी बॉडी, आपकी स्पिरिट प्रिपेयर होती है अलाइनमेंट के लिए, यानी कि असेंशन के लिए विथ योर ओन सोल। ठीक है, आप ऐसा भी बोल सकते हो गॉड से, खुदा से, यूनिवर्स से अलाइन करने के लिए, असेंशन करने के लिए ये प्रिपेयर होती है, यानी कि हायर वाइब्रेशंस में आती है नेचुरली, ये हायर वाइब्रेशन में आती है, जिसके वजह से क्या होता है, आपका जो बायोलॉजिकल सिस्टम होता है, जो आपका ब्रेन होता है, जो पूरी बॉडी को बैलेंस कर रहा होता है हमारे हार्मोन्स के थ्रू, सेल्स के थ्रू, वो इसमें थोड़ा डिस्टर्ब हो जाते हैं। क्योंकि वाइब्रेशंस यानी कि एनर्जी जो होती है, हमारे एनर्जी सेंटर्स होते हैं, चक्रास होते हैं, वहाँ एनर्जी फ्लो नेचुरली बढ़ने लगता है। तो ये जो हमारा बायोलॉजिकल सिस्टम में थोड़ा बदलाव आता है, डिस्टर्बेंस होता है, और डिस्टर्बेंस होने की वजह से कई सारे सिम्टम्स हम एक्सपीरियंस करते हैं, बॉडी लेवल पे, माइंड लेवल पे, इमोशंस लेवल पे। ठीक है, ये चलता ही रहता है, चलता ही रहे नेचुरली, तब तक आपकी बॉडी, आपका माइंड, आपकी स्पिरिट तैयार नहीं हो जाती अलाइनमेंट के लिए, तब तक ये स्टेज रहता है, नेचुरली रहता है। ये स्टेज बड़ा सिंपल है, ये प्रिपेयर करता है हमारी बॉडी, माइंड, स्पिरिट को अलाइन होने के लिए अपनी खुद की सोल से, या यूनिवर्स भी आप बोल सकते हो। ठीक है, दूसरा सब में इम्पॉर्टेंट स्टेज है ये, वो है सेल्फ यूनियन। सेल्फ यूनियन क्या है, अपनी खुद की सोल अपनी स्पिरिट से, बॉडी से, माइंड से अलाइन होना या मर्ज होना। ठीक है, ये तब तक नहीं होती, तब तक आपकी स्पिरिट क्लीन नहीं होती। स्पिरिट का मतलब मैंने बताया, उर्दू में हम बोलते हैं नफ्स, बोलते हैं नफ्स। ठीक है, और स्पिरिट की एक भाषा होती है एनर्जी। ये स्पिरिट किस फॉर्म में होती है, वो एनर्जी के फॉर्म में होती है, वो एनर्जी की भाषा वाइब्रेशंस होते हैं। समझ में आ रहा है ना। सोल जो होती है वो एक लाइट के फॉर्म में होती है, और लाइट का जो फॉर्म होता है उसकी एक लैंग्वेज होती है, वो है फ्रीक्वेंसी। ये दोनों इंटरकनेक्टेड होते हैं, फ्रीक्वेंसी एंड वाइब्रेशन।
अब आपकी स्पिरिट और आपकी सोल के बीच में एक चीज़ होता है, वो है ऑरा। ठीक है, प्रोटेक्शन शील्ड जो ऑरा होता है, वो ऑरा कवर करता है आपकी सोल को और आपकी स्पिरिट को एक होने से। क्यों कवर करता है? जब आपकी स्पिरिट गंदी होती है, गंदी मतलब जब आपकी एनर्जी नेगेटिव फ्लो में चल रही है। ठीक है, सोचो कि आपका कोई कर्मा पेंडिंग है, उस कर्मा को आपको रिजॉल्व करना है। ठीक है, सोचो कि आप कहीं लोगों के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या फिजिकल अफेयर्स रखे हो और कहीं नेगेटिव एनर्जी के साथ कनेक्ट होकर, नेगेटिव लोगों के साथ कनेक्ट होकर, उनके साथ फिजिकल होकर उनकी नेगेटिव एनर्जी आप अपने चक्रा सेंटर्स में कैरी कर रहे हो, उसको अभी हील करना है। ठीक है, और आपके थॉट्स नेगेटिव है, आपका बिलीव नेगेटिव है, आपके इंटेंशन इमोशन नेगेटिव है, ये सेंटर जो होते हैं वो ब्लॉकेज में रहते हैं, ब्लॉक होके रहते हैं, उसको भी हील करना है। यानी कि तब तक आपका एनर्जी स्पिरिट क्लीन नहीं होती, तब तक जो ऑरा होता है, जो बीच में होता है स्पिरिट और सोल के बीच में होता है, वो ओपन नहीं होता। यानी कि सोचो कि पर्दा है, एक पर्दा, एक कर्टेन है, वो आपके ऑरा जो है, ऑरा कहते हैं जिसे, वो स्पिरिट और सोल के बीच में रहता है। जैसा ही आपकी स्पिरिट क्लीन हो जाती है, वो ऑरा ओपन होता है, आपकी सोल अलाइन होती है पहले आपके स्पिरिट से, यानी कि पहले आपकी फ्रीक्वेंसी आपके वाइब्रेशन से मर्ज होते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं सेल्फ यूनियन, एक्चुअली मीनिंग ऑफ सेल्फ यूनियन। ठीक है, तो ये तभी होता है तब क्लिनजिंग होती है। ये जो सेल्फ यूनियन का स्टेज होता है जर्नी में, ये स्टेज है, ये है कंप्लीटली क्लिनजिंग, अपने चक्रा को क्लिनजिंग करता है। ठीक है, हील करता है और एक्टिवेट करता है। ये तभी होता है, आपकी स्पिरिट तब क्लीन होती है। इसीलिए कहता हूँ ना कि कोई एनर्जी, कोई बंदा या बंदी वुंडेड एनर्जी में है, चांसेस आर वेरी लेस टू अवेकन। कोई टॉक्सिक एनर्जी में है, कोई मैट्रिक्स एनर्जी में है, कोई डिस्ट्रक्टिव एनर्जी में है, चांसेस आर वेरी लेस कि वो अवेकन होंगे करके, चाहे वो फेमिनिन हो या मैस्कुलिन हो। तो उनको वो सब एनर्जी से, चाहे वो टॉक्सिक एनर्जी हो, डोमिनेटिंग एनर्जी हो, चाहे वो वुंडेड एनर्जी हो, चाहे वो मैट्रिक्स एनर्जी हो, तो ये सब एनर्जी से तब तक हम हील नहीं करते हैं, तो वो ऑरा ओपन होता नहीं है, हमारी सोल मर्ज होती नहीं है। तो बहुत से लोग मुझे क्वेश्चन पूछते हैं, सेल्फ यूनियन का स्टेज कितने देर तक चलता है, कितने दिन, कितने साल तक चलता है? ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ये नेचुरली तब तक आपकी स्पिरिट क्लीन नहीं होती, तब तक ये चलता रहता है। किसी का 1 साल, किसी का 5 और किसी का 10 साल भी लग जाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए कहते हैं ना, इनर वर्क इधर काम करता है। बहुत से लोग इनर वर्क इसलिए करते हैं कि उनका डीएम उनके लाइफ में आ जाए, उनकी डीएफ उनके लाइफ में आ जाए। गलत है। इनर वर्क एक सेल्फ मिररिंग, यानी कि मिररिंग का एक पार्ट है, जो हम उसको अपने अंदर झांक कर देखना है कि यार हमारे अंदर क्या कमियां है, हमारे अंदर क्या ब्लॉकेज है, उसको हील करना है। ठीक है, तो अपने अपने आप को मिरर करना इज अ पार्ट ऑफ इनर वर्क, दैट इज कॉल्ड इनर वर्क। लोगों को उसको गलत मीनिंग समझा दिया है कि इनर वर्क ये होता है, वो होता है, इससे आपका डीएम आ जाएगा, डीएफ आ जाएगी। कोई नहीं आएगा यार, ये सिर्फ इनर वर्क एक मिररिंग एक्सरसाइज है और कुछ नहीं है, जहाँ आपको अपने अंदर झांक कर अपनी कमियों को देखकर उसको हील करना है। ठीक है, उसको क्लींस करना है, उसको एक्टिवेट करना है, आपके एनर्जी सेंटर्स को। दिस इज कॉल्ड ए सेल्फ यूनियन। अब आपकी स्पिरिट क्लीन होगी, अब नेचुरली क्या होता है, वो ऑरा, वो कर्टेन खींच जाता है, डिवाइन से खिंचा देता है। तो आपकी जो लाइट होता है ना, लाइट आपका आपकी एनर्जी से, आपके वाइब्रेशन से मर्ज होता है। मर्ज होके बाद वो आपके इमोशन से कनेक्ट होकर आपके नर्वस सिस्टम जो होता है ना, उससे, आपका जो नर्वस सिस्टम से कनेक्ट होके, वो स्पाइनल कार्ड होता है, स्पाइनल कार्ड से कनेक्ट होके वो कॉन्शियस, सबकॉन्शियस माइंड से कनेक्ट होता है। ठीक है, सबकॉन्शियस माइंड से कनेक्ट होके वो इंफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्म होती है आपके ब्रेन के फ्रीक्वेंसी को। ठीक है, यानी कि ब्रेन वेव्स जो हम बोलते हैं न्यूरो साइंस में, ब्रेन वेव से कनेक्ट होती है। तो कनेक्ट होने के बाद क्या होता है, ये आपके जो पीनियल ग्लैंड होता है उसको ट्रिगर करती है, एक्टिवेट करती है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। बहुत से लोग मुझे पूछते हैं थर्ड आई चक्रा कैसा एक्टिवेट होता है? यहाँ होता है, इधर होता है। दिस इज साइंटिफिक प्रूफ जो मैं बोल रहा हूँ अभी। ठीक है, आपका जो लाइट का फॉर्म होता है सोल का, वो आपके स्पिरिट एनर्जी से कनेक्ट होकर आपके इमोशन से गुजर के, इमोशंस का मतलब क्या है, आपके 5 सेंसरी ऑर्गन्स। व्हाट इज दैट 5 सेंसरी ऑर्गन्स? आपके कान हो गए, आपकी आंखें हो गई, आपकी नाक हो गई, आपकी टंग हो गई और आपका स्किन हो गया। ये 5 सेंसरी ऑर्गन से टच होकर इधर ही हम वो फील कर पाते, एक्सपीरियंस कर पाते, वो कुंडलिनी अवेकनिंग का सिम्टम्स जो होता है ना, यहाँ हम एक्सपीरियंस कर पाते। यहाँ हम फिजिकल लेवल पे एक्सपीरियंस कर पाते हैं
कि भाई कुछ एनर्जी फ्लो हो रहा है। ये एनर्जी फ्लो कैसा होता है, शाम की तरह होता है, इसीलिए बोलते हैं ना कुंडलिनी रेजिंग, इसीलिए हम बोलते हैं कुंडलिनी रेजिंग। ये एनर्जी कैसा फ्लो होती है, शाम जैसा जाता है ना, क्यों शाम जिस तरह से जाता है आपको पता है ना, तो उसी तरह से उसी डायरेक्शन से ये स्विंग होके जाती रहती है। कहाँ से स्विंग होती है, पहले आपकी सोल आपकी स्पिरिट से कनेक्ट होती है, इमोशन से यानी कि 5 सेंसरी ऑर्गन से कनेक्ट होके आपका जो नर्वस सिस्टम से स्विंग होती है, शाम जैसा स्विंग होता है। स्विंग होके यहाँ आपके जो स्पाइनल कार्ड होता है, जो नेक के साइड होता है, वहाँ से कनेक्ट होके वहाँ एक रग होती है, स्पाइनल कार्ड से एक मेन रग होती है दिमाग की, वो सारे हमारे जो ब्रेन के न्यूरॉन्स होते हैं, न्यूरॉन्स से एक्चुअली कनेक्ट रहती है, एक सिंगल नर्व होती है। ठीक है, तो आप पढ़ सकते हो, आप गूगल कर सकते हो, मैं इस पे स्क्रीन पे भी आप देख रहे होंगे वो इन्फॉर्मेशन। एक नर्व्स होती है, एक रग होती है, वो रग से एक्चुअली सारे ब्रेन के न्यूरॉन कनेक्ट होते हैं। वो रग से कनेक्ट होकर हमारे सबकॉन्शियस माइंड से कनेक्ट होकर हमारे ब्रेन वेव से कनेक्ट होकर हमारा जो एक पीनियल ग्लैंड होता है, ग्लैंड होता है ब्रेन में, वो ग्लैंड को एक्टिवेट करती है। ठीक है, उधर उस स्टेज में जाके आपका चक्रा, थर्ड आई चक्रा एक्टिवेशन होने लगता है। एक्टिवेशन नहीं होता है कंप्लीटली, अंडरस्टैंड दिस, एक्टिवेशन धीरे धीरे होने लगता है। ठीक है, इधर आपको सबकॉन्शियस लेवल पे चीज़ें कनेक्ट करने लगते हो आप। इधर क्या होती है, जो सबकॉन्शियस लेवल पे चीज़ें ऑलरेडी कनेक्टेड है, वो कॉन्शियस लेवल पे आप एक अवेयरनेस लेवल पे आप अंडरस्टैंड करने लगते हो। यानी कि इधर आपका इंट्यूशन स्ट्रांग होने लगता है, आपका कॉन्शियसनेस स्ट्रांग होने लगता है। ठीक है, आपको इधर क्या होता है, धीरे धीरे यू गेट क्लैरिटी कि व्हाट इज माय सोल पर्पस। इधर आप बैलेंस करने लगते हो। इधर आप कंप्लीटली इस स्टेज में, ये कंप्लीट हो रहा है स्टेज, सेल्फ यूनियन स्टेज कंप्लीट हो रहा है अभी। जैसा ही ये कंप्लीट हो रहा है, कंप्लीट हो चुका होगा, ये आप अपनी खुदा की एनर्जी से, यानी कि व्हाट इज खुदा हियर, सोल, डिवाइन लाइट जिसे हमें बोलते हैं ना, डिवाइन लाइट मतलब खुदा का नूर, वो नूर से आप कनेक्ट हो जाते हो, इसीलिए बोलते हैं आप खुदा से जुड़ जाते हो, खुदा की एनर्जी से जुड़ जाते हो, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। ठीक है, जब खुदा की एनर्जी से आप जुड़ जाते हो, दुनिया में आपको कुछ भी, सारे आपके ब्लॉकेज निकल जाते हैं, सारे आपके ब्लॉकेज, आपके फियर्स, आपके वीकनेस, खाली आपके अंदर एक ही चीज़ रहती है, वो है स्ट्रेंथ। ठीक है, आपको मौत से भी आपको डर निकल जाता है, आप सारी दुनिया से डिस्कनेक्ट हो जाते हो, इवन अपने हस्बैंड से, बच्चों से, वाइफ से, माँ बाप से, जो आपके क्लोज थे, जो आप टाइम स्पेंड किया करते थे उनके साथ, वैसे लोगों से भी आप डिस्कनेक्ट हो जाते हो। आपको तन्हाई से मोहब्बत हो जाती है, अकेलेपन से मोहब्बत हो जाती है, आपको अपने खुदा के, अपने सोल से मोहब्बत हो जाती है, आप कंप्लीटली मर्ज कर लेते हो। इस स्टेज में ना आपको किसी डीएम की ज़रूरत होती है, ना किसी डीएफ की ज़रूरत होती है। इस स्टेज में आकर जब दोनों, मैस्कुलिन और फेमिनिन दोनों इस स्टेज में आकर अगर वो एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं, तो एक दूसरे के साथ एक हेल्थी रिलेशनशिप बना सकते हैं। ठीक है, ये स्टेज दोनों का कंप्लीट होना चाहिए, ये स्टेज कंप्लीट होकर एनलाइटमेंट में आना चाहिए, तभी वो एक दूसरे के साथ सोल लेवल पे मर्ज हो सकते हैं, तभी वो एक दूसरे के साथ एक हेल्थी रिलेशनशिप बना के परमानेंट शादी करके या कनेक्ट रहकर लंबे समय तक एक दूसरे के साथ एक दूसरे का साथ दे सकते हैं। अब ये स्टेज इधर कंप्लीट हो गया, सेल्फ यूनियन। अभी थर्ड स्टेज आता है। थर्ड स्टेज में क्या होता है, एनलाइटमेंट। ठीक है, एनलाइटमेंट में क्या होता है, आपका कंप्लीटली आपकी पूरी बायोलॉजिकल बॉडी, आपके जो बॉडी के सेल्स होते हैं, हार्मोन्स होते हैं, कंप्लीटली वो शिफ्ट हो जाते हैं। ठीक है, वो किस में शिफ्ट हो जाते हैं, वो एक डिवाइन एनर्जी से मर्ज हो जाते हैं। बिफोर एनलाइटमेंट क्या होता है, आपका जो ब्रेन है, दिमाग है, वो सारी आपकी बॉडी सिस्टम, बायोलॉजिकल बॉडी को ऑपरेट कर रहा है। अब जब एनलाइटमेंट में आप आ जाते हो, आपकी खुद की सोल उसको, आपकी बॉडी को, आपके माइंड को ऑपरेट करने लगती है। दिस इज द मेन डिफरेंट ऑफ एनलाइटमेंट। बहुत से लोग पूछते हैं क्या है एनलाइटमेंट, आज मैं साइंटिफिक वे में बता रहा हूँ क्या है एनलाइटमेंट। एनलाइटमेंट यही है। पहले क्या होता है, आपका माइंड साइंटिफिकली आपकी बॉडी को बैलेंस करता है, आपके सेल्स, आपके हार्मोन्स को बैलेंस करता है। ठीक है, हर पूरी बॉडी को बैलेंस करता है। जैसा आपकी अवेकनिंग कंप्लीट होती है, आपकी जो सोल होती है, वो आपकी स्पिरिट को, आपके माइंड को, आपकी बॉडी को बैलेंस करने लगती है। उल्टा होता है, यहाँ आप कंप्लीटली डिवाइन पर्सन कहलाते हो। आप उस सिचुएशन में जब एनलाइटमेंट हो जाती है, वो डीएम को, यानी कि वो मैस्कुलिन को आप डिवाइन मैस्कुलिन बुला सकते हो, तभी उसको आप डिवाइन का नाम देना। इससे पहले जब तक उसकी एनलाइटमेंट नहीं होती है, वो डिवाइन है ही नहीं। चाहे वो फेमिनिन हो या मैस्कुलिन हो, मैं लिख के दे दूंगा वो डिवाइन नहीं है। ठीक है, इस स्टेज में क्लियर होने के बाद आप उसको बोलो यस यू आर द डिवाइन। जब उसको डिवाइन का टाइटल देना, तब वो डिजर्व करता है। ये स्टेज से पहले उसको डीएम मत बुलाओ, उसको डिवाइन मैस्कुलिन मत बुलाओ, डिवाइन फेमिनिन मत बुलाओ। वो नॉर्मल इंसान है सभी की तरह।
ट्विन फ्लेम्स आर समथिंग, दे आर डिफरेंट। वो कब डिफरेंट होते हैं? तब एनलाइटमेंट उनका कंप्लीट होता है। ठीक है, चलिए इस खूबसूरत बात को बोलकर मैं वीडियो को एंड करता हूँ। आई होप कि इस वीडियो के थ्रू आपको पता चल गया होगा कि अवेकनिंग का प्रोसेस क्या होता है और किस तरह से वो साइंटिफिक लेवल पे काम करता है। ठीक है, आई होप बहुत नॉलेजेबल वीडियो है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। मैं चाहता हूँ ये वीडियो को जितना आप लाइक करते हो आप शेयर कर दो। स्क्रीन पे आप नंबर देख रहे हो, आप काउंसलिंग के लिए मुझे कनेक्ट कर सकते हो। और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, मुझसे कनेक्ट रहने के लिए, मुझे सुनने के लिए। शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़।